नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के तीरथ सिंह रावत, जो पूर्व गढ़वाल सांसद भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आज उनसे सीधी मुलाकात कराता हूं मैं आपसे और उनसे पूछता हूं कि चारधाम यात्रा की तैयारियां पे क्या-क्या है, क्या प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो हैं और क्या-क्या फीडबैक क्या उत्तराखंड सरकार आपसे लेती है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के तीरथ सिंह रावत से पूछूंगा और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और तस्वीरों में आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ भाजपा कार्यालय में, जहाँ आज उनका भ्रमण, रुद्रप्रयाग भ्रमण है और मैं सीधी मुलाकात, सीधे सवाल उनसे ही पूछता हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ, हरिंद्र नेगी, गाँव तक। रुद्रप्रयाग जनपद का विजिट आपके द्वारा किया जा रहा है। विशेष रुद्रप्रयाग को लेकर क्या है, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको देखते हुए आप लोगों जायजा फीडबैक ले रहे होंगे क्या? अ, आज तो मेरा कार्यकर्ता से मिलना जुलना कर्णप्रयाग में एक कार्यक्रम है और बैसाखी पे होता है, तो उस निमित्त आना, साथ में रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, साथ ही जगह जगह पब्लिक से भी रूबरू होना। चारधाम यात्रा मई में शुरू होने जा रही है, सन्निकट है। सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां व्यवस्थाएं की हैं और यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और मुझे लगता है कि इस समय अधिक संख्या में लोग दर्शन का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह लोगों की बुकिंगें अन्य तरह का देखने को मिल रहा है, तो उस दृष्टि से भी सरकार पूरी तरह तटस्थ है। और वो सब ट्रेनिंग, जैसे गए स्वास्थ्य कैंप लगे हैं, स्वच्छता सब जगह अच्छी हो, रास्ते क्लियर हों, दुरुस्त हों और लोगों को सुविधा मिले और अच्छे से दर्शन कर पाए, इस ओर अपना ध्यान रहेगा। तो ऐसी क्या तैयारी। आपसे भी कोई फीडबैक लिया गया है? आप पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, स्वाभाविक है, हमसे पब्लिक भी बोलती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ता भी रहते हैं और साथ में सरकार शासन प्रशासन से भी समय समय पर इन चीज़ों को अवगत कराना, ये अपना काम रहता है। हम लोग कराते भी हैं और उनके सामने रखते भी हैं विषय को। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह सरकार चकाचौंध इस तरह से काम अपना तैयारी में लगी है, जुटी है। आईआरटीसी कंपनी हेली सेवाओं की जो बुकिंग है, जो मई तक पूरी हो चुकी है, पूरी मई पूरा स्लॉट बंद हो चुका है, मतलब फुल हो गया है। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं झोल झोल मोल तो हो गई ऐसे के? आ, मुझे भी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर से भिन्न भिन्न प्रांतों से और लोगों के फ़ोन आते हैं अपना यात्रा के लिए, और हेली की भी बात करते हैं, लेकिन जिससे भी सुनने को मिलता है कि अभी वो पूरी तरह फुल अप ऐसा दिखता है, ऑनलाइन जो भी कर रहे होंगे। तो मुझे उससे तो लगता है कि सब पूरी तरह जो है काफ़ी अच्छी संख्या भीड़ है। लेकिन साथ में भी कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये कई बार फिर जो खुलता है उसका होटल जो भी है, तो फिर कई बार फिर उसमें भी दिखता है कि वो बुकिंग हो जाती है, ऐसा समय समय कई बार फ्लप दिखाता है, ये भी सब हो रहा है। तो इस और देखें, क्या ध्यान उसमें करें। नकल नहीं कसनी चाहिए सिर्फ? निश्चित निश्चित है, यदि ऐसा कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ या कंपनी की तरफ से और जो लोग इसको देख रहे हैं उनकी तरफ से यदि है, तो निश्चित है उस पर ध्यान लाया जाएगा, उनका संज्ञान में लाएंगे। और ये नहीं हो, यदि कहीं इस तरह की खामियां गड़बड़ी और पहले ब्लॉक दिखा दे रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो इसमें संदेह चलना तो तो है। स्वाभाविक है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मैं पहले
पहले भी देखता था रेलवे में भी, जैसे पूरी तरह सीटें रिजर्वेशन फुल अप होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि बीच के लोग उसको बेचने का काम करते थे टिकटों, और मानो सीट मिल जाता था दलालों के माध्यम से। ये भी रहता था रेलवे में जब इससे पहले। अब नहीं कर सकता कोई। तो ये अब तो ये भी सब रहा है। तो यदि ऐसा कहीं पे इस प्रकार का थोड़ा दिखता है तो निश्चित है उसका संज्ञान लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा। अ, राव जी, एक सवाल मेरा ये भी आता है कि पिछली बार जो चार धाम यात्रा थी वो गढ़वाल कुमाऊं हो गया था और बहुत हल्ला हुआ। आप लोग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इस तरह के अगर पद पे बैठ के इस तरह से होता है तो ये आवाज़ बहुत सुनाई दी, और इस बार होगा क्या ऐसा? देखिए, ये छोटा राज्य है, और छोटा राज्य है, और ये देवभूमि है, तीर्थाटन है, पर्यटन, दो ही चीज़ें इस प्रकार का यहाँ देखने को मिलता है हम लोगों को। और तीर्थाटन यहाँ यदि पूरे देश के अंदर हम लोग जाने जाते हैं तो तीर्थाटन के नाम से जाने जाते हैं। बहु संख्यक यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा भाव से वो लोग आते हैं। तो जिसको जहाँ आना होता है वहीं जाता है। वो उसको कहा जाए कि तुम यहाँ नहीं तो वहाँ के दर्शन, ये संभव नहीं है। क्योंकि वो नाम से जिस धाम के उस पे आया होगा और जिस भी मंदिर, तो वहीं जाएगा। जबरदस्ती यदि कोई कहे तो नहीं, उसका मन तैयार नहीं होगा। लेकिन बाद पिछली बार तो हल्ला बहुत ज़्यादा हो गया था। केदारनाथ बद्रीनाथ वालों ने भी, गंगोत्री यमुनोत्री वालों ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि स्लॉट लोग परेशान हो गए थे, उनका रोजी रोटी का सवाल हो गया था। हाँ, ये उस समय हमारे संज्ञान में भी आया। लोग समय विषय को लाए थे, और ये पहली बात तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ भी होगा तो नहीं होना चाहिए। पर जो अधिकारियों के स्तर पे यदि इस तरह का कोई भी किसी के भी द्वारा कोई से ऐसा होता तो अच्छा नहीं है। ये यानी मानसिकता जो है इस प्रकार की, वो ठीक नहीं है। और हमारे लिए तो सर्वत्र सब पूरा एक है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है ना कि आदमी जिस भावना से आएगा और जिस जगह के लिए आएगा वो वहीं जाएगा, वहीं दर्शन करेगा। वो उसको कितना भी कहो कि तुम इधर का नहीं उधर की तरफ से जाओ तो क्यों जाएगा वो? जरूरत है ना। चार तो धाम यात्रा की बात हो रही है, बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष का अभी अध्यक्ष नहीं बना, एक वो हो गया, तो उसमें भी दिक्कत। देखिए, समय पे हो जाएगा, और व्यवस्था तो सुचारू रूप से मैंने कहा कि चल रही है सारा प्रशासनिक आदि आधार पर। और बाकी जो वहाँ का लोग करता धरता है, जो व्यवस्थाएं हैं, पूजा पाठ, वो सब चल रही हैं। और बाकी रही प्रशासनिक व्यवस्था, वो सरकार कर रही है, देख रही है, इतना ही होता है। वो भी सरकार का अंग है। तो ऐसा कोई नहीं कि उसके बनने से न बनने से कोई फर्क पड़ेगा। बन जाएगा समय पे भी, वो भी समय पे हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सरकार नहीं। आपको अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो आप लोग क्या तैयार हैं? देखिए, मैं तो लगभग लगभग सभी पदों पे प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ, अपना मुख्यमंत्री रह गया, सांसद रह गया, उत्तर प्रदेश में रह गया हूँ। तो भगवान की दया से और मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे सब कुछ दिया है। पार्टी ने बहुत कुछ, पार्टी ने मुझे दिया है। और मैंने कभी भी कहीं भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। यहाँ तक मैं पहुँचा, मैंने नीचे ग्रास रूट से काम किया है और यहाँ तक आया हूँ। तो आज भी मैं ग्रास रूट की बात करता हूँ, कार्यकर्ता में के रूप में मैं काम करता हूँ। तो पद तो आता है जाता है, ये कोई अस्थाई नहीं है। तो इसलिए अस्थाई हमारे यहाँ कार्यकर्ता बात करना, पार्टी का काम बढ़ना चाहिए। और जिसके लिए हम निकले हैं, हमारी विचारधारा पूरी तरह बढ़नी चाहिए आगे। तो हम तो इस देश को परम वैभव को ले जाने की बात करते हैं, उस पर हमारा ध्यान है, और उसी में एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। पार्टी का कहना है, मतलब पार्टी कहती है कि एक पारदर्शी और साफ स्वच्छ के नेता भले विवादित रहे हों कुछ समझ में, लेकिन आप लोग पारदर्शिता में बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, इसलिए पार्टी हो सकता है आपको पद दे। देखिए, मैं रह गया हूँ बहुत बार। मैंने कहा ना, इन सब से मैं आगे बढ़ गया हूँ, इसलिए कोई मेरे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है।
और मैं कभी मैंने ऐसा दौड़ या कहीं अपनी इच्छा प्रकट कभी किसी चीज़ के लिए भी की भी नहीं है। मैं काम करता रहा हूँ, काम करेंगे और वही मेरा ध्येय रहा है। हम किसी विचार के लिए निकले हैं, हम इस राष्ट्र को परम वैभव को ले जाने के लिए ऐसा एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे निकले हैं। और आज जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारा एक तरह का काम विकसित भारत, और वो हमारा काम, उनका काम जो है प्रधानमंत्री जी का, उसको जन जन तक पहुंचाने का, ये हम एक मेन हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है वो है। तो उसको कहीं भी रहते हुए हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि, तो मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ें तो अस्थाई नहीं, आता है जाते हैं। और मैंने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। तो पूरा मेरा केंद्रीय नेतृत्व जो भी करेगा, जो सोचता है वो उसको विचार करना है, उसने सोचना है, अपने को तो काम करना है। थैंक यू। नमस्कार। साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत जी से हमारी जो मुलाकात हुई, जो हमने उनसे चर्चा की, वार्ता की, उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिए। जिस तरह से IRTC द्वारा पूरे चारधाम यात्रा में केदारनाथ की जो बुकिंग है हेली सेवाओं की, उस पे भी हमने उनसे सवाल पूछा। उनका जवाब था कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं झोल मोल हो सकता है, इसलिए सरकार को देखना होगा कि इन कंपनियों पे नकेल कसनी होगी। और दूसरी बात, उनसे हमने जब पूछा कि क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, उन्होंने कहा मैं दौड़ में कभी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन सरकार ने मुझे, केंद्र सरकार ने जो पार्टी संगठन है उसने मुझे पूरा सहयोग हमेशा दिया है और हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। इस कई सवालों के जवाब हमने जब उनसे पूछे तो निश्चित तौर पे उन्होंने जवाब दिया। तो मैं आपको एक बार फिर वापस लेके चलता हूँ, दूसरे मुद्दे पे चर्चा करूँगा। नरेंद्र नेगी, गाँव तक, रुद्रप्रयाग।